कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। और पार्टी मजबूत होने की वजह यह है कि पिछली दफा जब विधानसभा के चुनाव थे तो महेंद्र जीत मालवीय जी जीते थे, बाकी के सारे लोग वहां से उस जिले में हारे थे। जब हम लोग 21 आए थे तब भी इनकी शिकायतें हुई थी कि इन्होंने दूसरे लोगों को हराया। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण देकर के आश्वस्त किया था कि मैं भविष्य में इस तरह की बात नहीं करूंगा। अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया वहां अपने जिले में और अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन नीनामा जी, रमीला खड़िया जी, हमारे गोगरा जी और अर्जुन बामनिया जी चुनाव जीत करके आ गए। और चुनाव जीतने के बाद में इनका धरातल बिल्कुल खिसक गया, इनका जनाधार खिसक गया। और पिछली दफा भी इनको 2.5 साल तक पार्टी ने इसलिए नहीं बनाया था कि पिछली दफा भी ये शिकायत थी कि इन्होंने बाकी के साथियों को हराने के लिए काम किया है। ऐसे में 2 साल बाद में इन्होंने पार्टी आलाकमान के पास जाकर के माफी मांगी थी कि मैंने ऐसा काम नहीं किया और फिर भी अगर पार्टी महसूस करती है तो मैं भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करूंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो। तब जाकर के 2.5 साल बाद में इनको मंत्री बनाया था। तो इनका आचरण काफी वर्षों से संदिग्ध रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी ने ये सोच करके कि आदिवासी नेता है और कांग्रेस की पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके और काम कर रहा है, तो इसको माफी देते हुए मौके देते रहे। लेकिन अब निश्चित रूप से इनको ये लग गया था कि इस कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है, आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी जा रही है। भविष्य में अपनी राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसको समाप्त समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो लोग बार बार एमपी बने, जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, हमारे वरिष्ठ सारे नेता। हम लोग यहाँ से 2 साल लोकसभा का कार्यक्रम करेंगे, फिर भरतपुर का करेंगे, ऐसे में जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाओं को देखेंगे और राहुल गांधी जी का उनकी यात्रा का भारी अच्छे संख्या में लोग आएंगे और स्वागत करेंगे। और जो हमारा जो फ्लैग सेरेमनी का जो कार्यक्रम होता है उसको हम लोग करेंगे। हाँ, धौलपुर, अलवर नहीं, सॉरी, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, और हम ऐसे करके धौलपुर आएंगे। धौलपुर में 25 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा और फिर शायद बीच में ब्रेक है कुछ दिन का, और उसके बाद में हम धौलपुर शहर से कार्यक्रम शुरू होकर के और फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे। लोकसभा की क्या तैयारी है, कब तक कुछ मीटिंग होगी, पैनल में कुछ हो पाएंगे? सब रेडी है साहब, बहुत संख्या में आवेदन आ रहे हैं, लोग उत्साह के साथ में, युवा लोग बाग आ रहे हैं और पूरी तरीके से एक स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी एक बैठक हो चुकी है। बाकी भी हम लोग रोजाना डिस्कशन करते हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, एमएलए कैंडिडेट्स हैं, उन सब से, संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं और हम तैयार हैं। जब भी स्क्रीनिंग कमेटी हमें दोबारा बुलाएगी हम लोग जाएंगे और जब भी सीईसी होगी तब हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा, ये छंटनी हो रही है तो युवा तो आएंगे ही। जी जी, हाँ जी 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 जी। देखिए, ये पहले दिन से ही एक मॉडल इनका गुजरात मॉडल है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराओ, धमकाओ और क्रेश करो विपक्ष को। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है
आप देखिए कि किस प्रकार से 2018-19 की कुछ दिन के लिए लेट, मतलब वो रिटर्न फाइल करने में देरी के कारण से 250 करोड़ का और 230 करोड़ का पता नहीं कितना पेनल्टी लगा देना, और वो पेनल्टी चलते 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 बात चलते चलते और अचानक लोकसभा चुनाव के 10 दिन 20 दिन पहले जब आचार संहिता लगने वाली हो तब उनके सारे खातों को फ्रीज कर देना। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गलत काम इस लोकतंत्र में हो नहीं सकता कि किसी प्रमुख विपक्षी दल जो सबसे बड़ा दल हो उसको पूरी तरीके से चुनाव से आउट करने के लिए साजिश रचना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना। उसके बाबत हमने तमाम जहां भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस थे वहां पर अच्छे तरीके से हमने प्रदर्शन किया है और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस तरीके के कायराना हरकत नहीं करें इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया। इस्तीफा दिए उन्होंने, आज पार्टी ज्वाइन किया माली साहब ने, तो क्या कांग्रेस पार्टी सिफारिश करेगी विधायक दल की तरफ? वो अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो दे देंगे, आज नहीं देंगे तो हम कार्रवाई करके उनको सदस्यता तो उनकी जाएगी जाएगी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वो समझदार हैं तो दे देंगे शाम तक, या दे दिया होगा, दे दिया होगा, दे दिया होगा। तबादलों का दौर चल रहा है लेकिन कई मंत्री है कह रहे हैं गायक छुपे हैं, मिल नहीं रहे, तबादले नहीं हो रहे, कह तो दिया करेंगे लेकिन आप बताओ, तबादलों के बारे में आपने पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तबादलों के लिए सबसे पहले सरकार ने बनते ही ये कहा था कि हम तबादले नीति के आधार पे करेंगे, किसी की सिफारिश नहीं लेंगे। और इसका प्रमाण यह है कि किसी भी मंत्री को उसकी इच्छा के अनुसार ऐसे नहीं दिया गया, बाबू कनिष्ठ लिपिक यूडीसी नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका कौन सा है? अगर ट्रांसफर खोलें 10 दिन तो वो नीति से करें। नीति एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ करके नीति बनी हुई नहीं है, पुलिस को छोड़ करके कहीं भी किसी डिपार्टमेंट की नीति नहीं है। सिफारिश ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, तो सिफारिश मानेंगे नहीं और नीति बनी नहीं है तो क्या पैसे से करेंगे या फिर ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ेंगे? दो ही काम हो सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ो, नेताओं को बिल्कुल इरिलीवेंट कर दो ट्रांसफर में, या तो ये तरीका है। अब कौन सा तरीका अपनाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब एक बार इन्होंने कह दिया कि हम नीति से स्थानांतरण करेंगे तो जब तक ये हर डिपार्टमेंट की नीति नहीं बना देते तब तक इनको कायदे से ट्रांसफर खोलने नहीं चाहिए थे। और ट्रांसफर खोले हैं तो अब समझ से परे है कि वो कौन सी नीति इनकी दिल्ली से पर्ची आएगी और कौन सी पर्ची के आधार पे क्या करेंगे, ये तो देखने वाला आने वाला समय बताएगा। अभी हुए नहीं तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि वो किस तरीके से करेंगे। थैंक यू। इसको 24 को मैं ले जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। 24 को आपका रहेगा, 24 आपके पास ही है।